चलिए, निश्चितं ससुरः कोऽपि निश्चितं न कुले न समे मतिः न कुले सर्वथा सुरसंबद्धं सर्वथा सुर काव्यं यो नाभिनन्दते काव्यं यो यो सर्वथा सुरसम संबद्धम काव्यम न अभिनंदति, जो इस तरह रसीले काव्यों का अभिनंदन नहीं करता वो निश्चित रूप से कोई ससुरा है, कोई कुलीना नहीं है और समय में मति नहीं है। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला सदूषणापि नमस्तस्मै कृतायेन नमस्तस्मै रम्या रामायणी कथा रम्या रामायणी कथा रम्या ये न माने जिसके द्वारा रम्य माने रमणीय रामायणी कथा कृता। दूसरी लाइन, ये न माने जिसके द्वारा रम्या माने बहुत रमणीय, रामायणी माने रामायण की कथा माने कथा, कृता माने की गई, तस्मै माने उसको, नमः माने नमस्कार है। मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ भी लिया ना। नमः नमस्कार है, तस्मै उसको जो कृता किया है, ये न जिसके द्वारा रम्या रमणीय रामायणी रामायण की कथा को, जिसने रामायण की कथा को रचा है, लिखा है, बनाया है, किया है, उसको नमस्कार है ना। ठीक हो गया। हाँ, ये लाइन आपसे पूछेगा परीक्षा में, तो किसने रामायण की कथा लिखा है? तो ये यहाँ किसको नमस्कार कर रहे हैं? वाल्मीकि को नमस्कार किया। अब बोले जो सदूषणा अपि सदूषणा अपि निर्दोषा सदूषणा अपि, जिनमें बड़ा दोष है, जिस रामायण में बहुत दोष है, दूषण माने दोष, गलती, जिनमें बहुत गलती फिर भी निर्दोष है, फिर भी वो क्या है? तो एक बार उन्होंने कहा कि वो सदूषणा है। क्या है? दूषण माने दोष, गलती, अशुद्धियाँ, उसमें बहुत अशुद्धियाँ हैं लेकिन फिर भी निर्दोष है। और कहा सखरा अपि, सखर, खर माने कठोर, खर माने ना, हम लोग में भी बहुत कठोर है लेकिन सुकोमला, दोनों बात कहते हैं। एक तरफ कहते हैं जो खरा है, फिर कहते हैं कोमल है। जो खर है वो कोमल कैसे हो सकता है, और जिसमें दोष है वो निर्दोष कैसे हो सकता है? यही विरोध अलंकार है। क्या है ये? यही विरोध है, यही विरोधाभास है। जो विरोध की तरह आभासित हो लेकिन वास्तव में विरोध ना हो, वो विरोधाभास होता है। यहाँ कहा दोष तो हैं, लेकिन दोष होते हुए भी जो रामायण की कथा निर्दोष है, दोषों के होने पर भी जो रामायण कथा निर्दोष है, और कठोर होने पर भी जो रामायण की कथा बड़ी कोमल है, ऐसी रमणीय रामायण की कथा को लिखने वाले उस वाल्मीकि महर्षि को नमस्कार है ना। तो अब इन्होंने इसका दूसरा परिहार किया, क्योंकि खर और दूषण नाम के दो राक्षस हैं और जिनका वर्णन रामायण में है। तो जब हम सदूषणा कहते हैं तो यहाँ दूषण का मतलब राक्षस दूषण से है, और जब सखरा कहते हैं तो यहाँ खर का मतलब खर नामक राक्षस से है। अर्थात जिस रामायण की कथा में खर और दूषण नाम के राक्षस होने के बाद भी जो दोषों से युक्त नहीं है, निर्दोषा है। निर्दोषा, दूषण माने भी दोष, तो जो दूषण नाम दूषण राक्षस का था उसका मतलब यही था जो दोषों से भरा हो वो दूषण है, और जो बड़ा खरा खरा बोले, बड़ा कठोर हो, वो खर है। तो उसका भी नाम जो खर और दूषण का खरदूषण नाम है, जैसा आपका नाम, ठीक है। तो इन्होंने कहा सदूषणा, अभी रामायण के संदर्भ में अर्थ करिएगा। सदूषणा अपि, जो दूषण राक्षस के होने पर भी निर्दोषा, दोषयुक्त नहीं है। असखरा अपि, जो खर नामक राक्षस के होने पर भी सुकोमला, बड़ी कोमल है। ऐसी रम्या रामायणी कथा को लिखने वाले तस्मै नमः, उसको नमस्कार कर लेंगे। हाँ, तो 11वां श्लोक, सदूषणापि निर्दोषा सखरा, सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला
नमस्तस्मै कृतायेन नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा रम्या व्यासः क्षमाभृतां श्रेष्ठो व्यासः क्षमाभृतां वन्द्यः स हिमवानिव सृष्टा गौरी दृशीयेन भवे विस्तारि भारता भवे विस्तारि व्यासः क्षमाभृतां श्रेष्ठो व्यासः क्षमाभृतां वन्द्यः स हिमवानिव वन्द्यः स सृष्टा गौरी दृशीयेन भवे विस्तारि भारता। जो क्षमाभृतां श्रेष्ठा जो क्षमाशालियों में श्रेष्ठ हैं ऐसे व्यास भगवान को वंद्य ऐसे व्यास जी भी वंदनीय हैं। ऊपर के श्लोक में वाल्मीकि की वंदना करने के बाद इस 12वें श्लोक में त्रिविक्रम भट्ट ने व्यास जी की वंदना की और लिखा व्यासः। क्या लिखा? व्यासः। कैसे हैं व्यास? बोले क्षमाभृतां श्रेष्ठः जो क्षमाशालियों में श्रेष्ठ हैं उनको वंद्यः वंद्य माने मैं उनकी वंदना करता हूँ, वंदनीय हैं। क्या है वो? व्यासः वंद्यः व्यासः वंद्य व्यास जी वंदनीय हैं। क्यों? बोले किसकी तरह? बोले सह हिमवानिव सह हिम वो हिमालय पर्वत के समान। जैसे हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है ऐसे ही व्यास का व्यक्तित्व भी बहुत ऊंचा है। जिसने 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत को लिखा, 18 पुराण लिखे, ऐसे महान व्यक्तित्व वाले जो हिमालय के समान जिनका चरित्र ऊंचा है ऐसे व्यासः वंद्यः किसकी तरह? बोले क्षमाभृतां श्रेष्ठा। लाइन लेना, व्यासः क्षमाभृतां श्रेष्ठः व्यासः क्षमाभृतां वंद्यः स हिमवानिव वंद्यः स हिम। सह कौन? सह व्यासः। हिमवान हिमवान कौन? हिमालय। इव माने तो हिमवान इव कौन? क्या करें? उनका वंदना करें। और व्यास के लिए एक विशेषण दिया क्या? क्षमाभृतां श्रेष्ठः क्षमाभृतां। षष्ठी का बहुवचन क्षमाभृत शब्द है, षष्ठी बहुवचन बनेगा क्षमाभृतां। क्षमाभृतां श्रेष्ठः यह व्यासः जो हिमवान इव जो हिमालय पर्वत के समान ऊंचे व्यक्तित्व वाले हैं ऐसे व्यास भगवान को प्रणाम है। सृष्टा जिसने सर्जना कर दी, रचना कर दी। क्या क्या रचना कर दिया? बोले गौ गौ माने वाणी। जिसने ऐसी वाणी ईदृशी गौ ईदृशी सृष्टा ऐसी वाणी रचना कर दी। ये न माने जिसके द्वारा भव्य माने संसार में विस्तारी भारता जो सारे 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 संसार में बड़ी विस्तारता को प्राप्त है ऐसे भारत ऐसे महाभारत नाम की ग्रंथ की जिन्होंने रचना। विस्तारी भारता भारत का मतलब यहाँ महाभारत से है, विस्तारी का मतलब विस्तारता से। क्या महाभारत कोई छोटा ग्रंथ है? नहीं। इसलिए ये न जिसके द्वारा किसके द्वारा? व्यास जी के द्वारा। ईदृशी गौः सृष्टा ऐसी वाणी रच दी गई जो विस्तारी भारता भव्य माने संसार में जो सारे संसार में बड़ी विस्तारता के साथ महाभारत के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसी 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत के श्लोकों को रचने वाले हिमालय के समान ऊंचे व्यक्तित्व वाले क्षमाभृतां श्रेष्ठा क्षमाशालियों में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे व्यासः वंद्यः ऐसे व्यास जी वंदनीय हैं। कर लेंगे? अब हिमालय के समान वंदनीय है तो हिमालय में भी ये अर्थ चलेगा। दूसरा अर्थ ले लीजिए। अभी तो आप व्यास जी की वंदना कर रहे थे, अब हिमालय की तरह है तो हिमालय कैसा है? बोले हिमालय है सृष्टा जिसने रचा जिसने बनाया जिसने पैदा किया गौरी दृषि जिसने गौरी को पैदा किया। गौरी कौन? पार्वती। पार्वती किसकी पुत्री है? तो सृष्टा गौरी दृषि येन भवे भवं भवानी सहितं नमा। भव कौन है? बहुत सही पकड़ रहे हैं। भव माने जो भवे माने भगवान शंकर में विस्तारी भा। एक तो वो भवे और विस्तारी भा के बाद लिखा है रता। विस्तारी भा के बाद क्या लिखा है? तो भवे रता का। भवे रता कौन है? भवे माने शंकर में रता। तो भवे
भवे माने शंकर भगवान में, भवे माने शंकर भगवान में, अविस्तारी भा अलग करो रता, तो जिसकी भा माने आभा, चमक, कांति, प्रकाश, विस्तारता को प्राप्त होती है, ऐसी गौरी को ये न माने जिसने सृष्टा रचा, ऐसे हिमालय पर्वत को प्रणाम। समझ में आ गई? अब वो जो हिमालय पर्वत को प्रणाम कर रहे हैं, उन्होंने किसको पैदा किया? गौरी को। गौरी की भा माने कांति, कैसी है? विस्तृत कांति है, विस्तारी भा, बड़े विस्तारता को जो प्राप्त करते हैं, जिनकी चमक बहुत दूर दूर तक जाती है, जो गौरी है। आपको पता है कि गौरी है पार्वती जी, इसीलिए इनका नाम गौरी है। काली होती तो नाम कृष्णा होता, क्या होता? सही आएगा ना। तो बोले सृष्टा गौरी दृशि ये न, सृष्टा गौरी दृशि ये न, हिमालय न, जिस हिमालय के द्वारा गौरी दृशि, गौरी के समान पुत्री, जो भवे रता, जो शंकर भगवान में हमेशा संलग्न रहती हैं, रत रहती हैं, शंकर भगवान में ही जिनका मन लगा रहता है, ऐसी विस्तारी भा, ऐसी विस्तृत आभा वाली, विस्तृत प्रकाश वाली, विस्तृत चमक वाली गौरी, गौरी गौरी को जिसने रचा, ऐसे हिमालय पर्वत को प्रणाम है। और क्षमाभृत का एक अर्थ पर्वत भी होता है, तो क्षमाभृताम श्रेष्ठा, जो पर्वतों में श्रेष्ठ है, जो पर्वतों में श्रेष्ठ है, ऐसे हिमालय को प्रणाम करता हूँ। क्षमाभृताम श्रेष्ठः, क्षमाभृताम श्रेष्ठः, क्षमाभृताम श्रेष्ठः, क्षमाशालियों में श्रेष्ठ हैं व्यास, और क्षमाभृताम पर्वतों में श्रेष्ठ है हिमालय। ठीक हो गया? और गौ माने वाणी और गौरी माने पार्वती, गौ माने वाणी और गौरी माने पार्वती। गौ ही ईदृशी, इस प्रकार की वाणी जो सारे भारत के नाम से, भारत माने महाभारत के रूप में विस्तृत है, हर जगह लोग महाभारत की कथाओं को कहते पढ़ते सुनते हैं। ऐसे विस्तारी भारता को ये न माने जिसने, गौ माने ऐसी वाणी को, गौ माने वाणी, ईदृशी गौ, ऐसी वाणी को जिसने सृष्टा रचा बनाया, ऐसे व्यास को प्रणाम है। और जिसने गौरी जैसी बेटी को पैदा किया, ऐसे हिमालय को प्रणाम है। हिमालय के समान व्यास को प्रणाम है, व्यास के समान हिमालय को प्रणाम है ना। सही हो गया? दोनों अर्थ समझ में आ गया? इसका मतलब एक श्लोक पढ़े कि दो ही क्या पढ़े हो? दो। अब आगे बढ़ जाऊँ? हाँ, तो बोला व्यासः क्षमामृतां श्रेष्ठः, व्यासः क्षमा, समासः माने संक्षिप्त, व्यासः माने विस्तृत, व्यासः माने, तो हिमालय के संदर्भ में व्यासा माने विस्तृत, हिमालय के संदर्भ में व्यासा माने क्या? विस्तृत। और व्यास के संदर्भ में व्यास ऋषि। जब व्यास जी के लिए अर्थ करेंगे तो व्यास का अर्थ व्यास, और जब हिमालय के लिए अर्थ करेंगे तो व्यास माने विस्तृत। क्या हिमालय पर्वत छोटी सी जगह में है? नहीं, तो हिमालय कैसा? व्यासा है हिमालय, कैसा? व्यासा, बहुत दूर तक फैले हैं हिमालय की श्रृंखलाएं, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं बहुत दूर तक फैली, इसीलिए व्यासा यहाँ रहता है। क्षमाभृत अर्थात जो क्षमाशालियों में श्रेष्ठ है। क्षमाभृत, क्षमा माने क्षमा, वही क्षमा जिस गुण को आप जानते हैं। और क्षमा माने पृथ्वी भी होता है, तो क्षमाभृताम का एक अर्थ क्या है? पर्वत। और क्षमाभृत का अर्थात जो क्षमा के द्वारा भरण पोषण करें, ऐसे क्षमाशाली लोग भी क्या हैं? क्षमाशाली लोग। ये क्षमाभृताम का अर्थ व्यास के लिए क्या हो जाएगा? क्षमाशालियों में श्रेष्ठ हैं। ठीक है? और क्षमा करना भी एक बहुत बड़ा गुण है। कुछ लोग होते हैं, मोदी जी आप सुन ले, आप ही से कह रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो सारी जिंदगी आपके साथ लगातार क्या करते हैं? गड़बड़ करते रहते हैं, गड़बड़ करते रहते हैं, गड़बड़ करते रहते हैं, हमेशा गड़बड़ ही करेंगे, अभी भी गड़बड़ करेंगे, आगे भी गड़बड़ करेंगे, पीछे भी गड़बड़ करके आए हैं, अभी भी गड़बड़ करेंगे, आगे भी गड़बड़ करेंगे। एक लाइन याद कर लेना, क्षमाभृताम श्रेष्ठा। कुछ लोग होते हैं ना, क्षमा करते जाते, क्षमा करते जाते, क्षमा करते जाते। अच्छा, कभी कभी उनकी क्षमा को भी लोग क्या सोचते हैं? कमजोरी समझते हैं। समझने दीजिए, क्या किसी की कमजोरी समझने के हिमालय पर्वत की ऊंचाई घट गई क्या? नहीं घटती। होता है कुछ लोग व्यास जैसे होते हैं। ठीक है, आप अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहते हैं। व्यासः
क्षमाभृतां श्रेष्ठो वन्द्यः सा हिमवानिव सृष्टा गौरी दृशी येन भवे विस्तारि भारत कर्णान्तविभ्रमभ्रान्त कृष्णार्जुनविलोचन करोति कस्य नाह्लादं कथाकान्तेव भारती करोति कस्य नाह्लादं कथाकान्तेव भारती। वाह क्या बात है। करोति कस्य नाह्लादं करोति करती है, कस्य माने किसके लिए, ना आह्लादम ना करोति, कस्य आह्लादम ना करोति। तीसरी लाइन मैं हिंदी बताऊं, नहीं ना, कस्य किसके मन को, आह्लादम आह्लादित माने खुश नहीं करती, कौन, कथा भारती कथा, महाभारत की कथा किसके मन को आह्लादित नहीं करती। जैसे कांता सबके मन को आह्लादित करती है, ऐसे महाभारत की कथा भी कांता इव धन कांतेव, कांता इव माने, हाँ, कांता माने स्त्री नहीं, जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो, प्यार में आ गया इसको। चलिए बोले करोति कस्य नाह्लादं करोति कस्य नाह्लादं कथाकान्तेव भारती कथाकान्तेव करोति कस्य नाह्लादं करोति कस्य कथाकान्तेव भारती। तो समझना कि हाँ पढ़े, तो समझना क्या पढ़े, समझ में आ गया। कांता के समान ये है महाभारत की कथा, भला किसको आनंदित नहीं करती। ऊपर की लाइन में आ जाओ, बोले कर्णांत विभ्रम भ्रांत कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना कृष्णार्जुन विलोचना। जब कर्ण का अंत हो गया, आखिरी आशा थे कर्ण, भीष्म के मरने के बाद, द्रोण के मरने के बाद आखिरी उनकी एक इच्छा थी दुर्योधन की कि शायद कर्ण से मैं युद्ध जीत लूं। और जब कर्ण का अंत हो गया तो कृष्ण भी खुश हुए, अर्जुन भी खुश हुए। कृष्ण अर्जुन तो इसलिए खुश हुए कि अब कोई नहीं है जिसके दम पर कौरव जीतने का दम्भ रखते हो। तीन ही महामूर्तियां थी उधर, और भीष्म के जाने के बाद और द्रोण के जाने के बाद, अब कर्ण के जाने के बाद तीसरा ऐसा चौथा कोई बंदा नहीं जिसके दम पर ताल ठोक ले। कौन? इसीलिए कृष्ण और अर्जुन क्या करने लगे, बोले भ्रांत मौज मनाने लगे। अरे अर्जुन जीत गए। अर्जुन और कृष्ण विभ्रांत हो, क्यों? बोले वो तो दौड़ने लगे, भागने लगे, यहाँ वहाँ खुशी मनाने लगे। और विलोचन माने जिसके लोचन नहीं है, विगता लोचना। तो कौन ऐसा पात्र है जिसको लोचन नहीं है? विलोचन भी भ्रांत हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खुशी मना रहे हैं? नहीं, ये दुख मना रहे हैं। विलोचन भयभीत होकर के धृतराष्ट्र भी इधर उधर भागने लगे कि अब कोई नहीं है जो पांडव